सुप्रभात बच्चों। बेटा कल हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का पहला पद किया। कुछ बच्चों के द्वारा सराहनीय कार्य किया गया। बेटा आज हम दूसरा पद करने जा रहे हैं और इसको आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे और अर्थ ग्रहण करेंगे। एक एक शब्द पर ध्यान देंगे। लखन कहा हंसी हमरे जाना। अभी तक आप लोगों ने क्या किया था? पहले पद में धनुष के टूट जाने पर परशुराम क्रोधित हो जाते हैं और लक्ष्मण उसका अपमान कर रहे हैं और उसको परशुराम चेतावनी दे रहे हैं लक्ष्मण को। तो उसकी चेतावनी सुनकर लक्ष्मण, यहाँ पर देखो, लखन कहा हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण ने हंस कर कहा, हंसी का मतलब हंसकर कहा, हमरे जाना। जाना मतलब जहां तक हमने जाना है। हमरे मतलब हमने, जहां तक हमने जाना है। सुनहु सुनो, देव हे देव, सब धनुष समाना। समाना मतलब बराबर। सभी धनुष हमारे लिए बराबर हैं। जहां तक हमने जाना है, हे देव सुनो, सब धनुष समान होते हैं। हमने तो यही जाना है। का क्षति, क्षति का मतलब है यहाँ पर हानि। लाभु जून, जून का मतलब पुराना। धनु तोरे, धनु का मतलब धनुष, तोरे का मतलब तोड़ने से है। कि पुराने धनुष को तोड़ने से क्या हानि क्या लाभ। आप तो व्यर्थ ही गुस्सा हो रही हैं। इस पुराने धनुष को तोड़ने से क्या हानि क्या लाभ। देखा राम नयन के भौरे। देखा राम, राम ने तो देखा, देखा है। नयन नए के भौरे, भौरे का मतलब भ्रम में, धोखे से। नए के धोखे से, नए के भ्रम में पड़ने के कारण राम ने तो इसको देखा भर था। ये तो देखने भर से ही टूट गया। देखो बेटा, इस पंक्ति में यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार भी आया है। छुअत टूट रघुपति हूँ न दोषु। छुअत, छूते ही, टूट, टूट गया। रघुपति हूँ न दोषु, इसमें रघुपति का कोई दोष नहीं है, श्री राम का कोई दोष नहीं है। यह तो छूते ही टूट गया। यहाँ पर लक्ष्मण शिव धनुष का अपमान करते हुए कह रहे हैं, परशुराम को चिढ़ा रहे हैं, यहाँ पर उन पर व्यंग्य कर रहे हैं। मुनि बिनु काज करिए कत रोसु। मुनि, अब वो परशुराम की ओर उन्मुख होकर कहते हैं कि हे मुनि, बिनु का मतलब बिना, काज का मतलब कारण, करिए कर रहे हैं, कत रोसु, रोसु का मतलब होता है गुस्सा, क्रोध। आप तो बिना कारण ही गुस्सा कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? कथ का मतलब किस लिए, रोसु, गुस्सा करते हैं। हे मुनि, बिना वजह बिना कारण आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं। बोले चितै परसु की ओरा। अब यहाँ पर परशुराम उसके जवाब, जो वो उस पर व्यंग्य बाण छोड़ रहा है, उसका उत्तर दे रहे हैं। बोले चितै, चितै मतलब देखो, परसु की ओरा, मेरे परसु यहाँ पर है फरसे, मेरे फरसे की ओर देखो। लक्ष्मण को चेतावनी दे रहे हैं, यहाँ पर भय दिखा रहे हैं अपने फरसे का। रे सठ, अरे मूर्ख, सठ का मतलब होता है मूर्ख। सुनेही सुभाव न मोरा, तुमने, सुनेही सुना नहीं, सुभाव स्वभाव, न मोरा मेरे स्वभाव के बारे में, ना का मतलब नहीं, क्या तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना। बालकू बोली बधऊ नहीं तो ही। बालकू बोली, बालक समझकर, बालकू लक्ष्मण से कह रहे हैं वो कि मैंने बालक समझकर, बधों, बधों का मतलब वध नहीं किया, तो ही तुम्हारा, बालक समझकर मैंने तुम्हारा वध नहीं किया। अब तक मैं लिहाज कर रहा हूं कि तुम बच्चे हो, बालक हो, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं मारा। केवल मुनि जड़ जानही मोही। केवल
मात्र, मुनि जड़, जड़ का मतलब मूर्ख, अरे मूर्ख, मुझे मात्र, मोही मुझे, जान ही जान मत जानो, जान ही जानते हो, यानी कि मुझे तुमने मात्र मुनि ही समझा है, मुझे केवल मुनि ही समझते हो तुम, कि सिर्फ मुनि ही है ये। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, बाल ब्रह्मचारी वो अपने बारे में बता रहा है यहाँ पर कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, और अति, अति का मतलब अत्यंत, कोही का मतलब क्रोधी, यानी कि मेरा स्वभाव अत्यंत क्रोधी है, बहुत गुस्से वाला है, इसलिए मुझसे बचो। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, विश्व विदित यानी कि विश्व विख्यात, विदित का मतलब प्रसिद्ध, पूरे विश्व में प्रसिद्ध किस नाम से जाना जाता है वो पूरे विश्व में? क्षत्रिय कुल द्रोही, क्षत्रिय वंश का दोहन करने के रूप में, अक्षत्रिय वंश का द्रोही इस रूप में वो जाना जाता है, क्षत्रिय कुल का नाश करने वाले के रूप में उसको जाना जाता है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, अपनी विशेषता बता रहा है वो। भुज बल भूमि भूप बीनु किन्ही, यहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार आ गया है इस पंक्ति में। भुजाओं के बल से भूमि को, भूप का मतलब होता है राजा, बीनु का मतलब रहित, किन्ही कर दी, मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस भूमि को राजाओं से रहित कर दिया। विपुल, विपुल बार, अनेकों बार, विपुल का मतलब अनेकों बार, मही देवन है दिन ही, मही देवन है ब्राह्मणों को, और मैंने राजाओं से, क्षत्रियों से उस भूमि को छीन कर किसको दे दिया था दान में? ब्राह्मणों को दे दिया था। सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, और सहस्त्र बाहु की भुजाओं को मैंने काट डाला था। परसु बिलोकु महिप कुमारा, परसु का मतलब फरसे की ओर, कुल्हाड़े की ओर, बिलोकु देखो, महिप कुमारा हे राजा के कुमार, हे राजकुमार तुम मेरे फरसे की ओर देखो, अपने फरसे का वो भय दिखा रहे हैं उसको, लक्ष्मण को। आगे है पंक्तियां, ये अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, दो दो पंक्तियां। मातु पितही जनी सोच बस, मातु माता, पितही पिता, जनी जो सोच बस, सोच के वश में डाल रहे हो। करसी महिष किशोर, करसी का मतलब कर रहे हो, महिष किशोर का मतलब हे राजपुत्र तुम अपने माता पिता को सोच यानी कि चिंता के वश में कर रहे हो, यानी कि वो उसको मृत्यु का भय दिखा रहा है कि तुम्हारी मृत्यु के पश्चात तुम्हारे माता पिता शोक विह्वल हो जाएंगे, चिंता में पड़ जाएंगे, इसलिए उसको चेतावनी देते हुए कह रहे हैं कि तुम अपने माता पिता को चिंता के वश में कर रहे हो। गर्भन है के अर्भक, गर्भन है गर्भ में, अर्भक बच्चे, दलन दोहन करने वाला है, नाश करने वाला है। परसु कुल्हाड़ा, मोर मेरा अति घोर, अत्यंत भयंकर है, यानी कि मेरा फरसा बहुत भयंकर है, यह तो गर्भ में पल रहे बच्चे का भी नाश कर डालता है। यहाँ पर काव्य सौंदर्य वही रहेगा, सिर्फ अतिशयोक्ति अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है यहाँ पर, और इसको आप अच्छे से वीडियो को सुनेंगे, अर्थ ग्रहण करेंगे और इसी पर आधारित प्रश्न उनके उत्तर भी करेंगे। धन्यवाद।